Good morning, everyone. Good morning, Good, sir. good Good morning, sir. morning. किन्हीं का कोई सवाल? नहीं सर। नींद अच्छी आई? हाँ सर, नींद अच्छी है। 108 किया था आपने? यस सर। पूरा तो नहीं किया होगा। पूरा तो नहीं हुआ सर। हाँ सर। एक बार में अभी अभी स्टार्ट हुआ है ध्यान तो रख, फिर तब तक इतना। नींद आ जाती सर वैसे भी वो अभी है। हाँ जी। ब्रीदिंग भी ऐसे बैठा नहीं है अभी अच्छे से। जो हम प्रॉपर करते हैं ना तो सिंक्रोनाइजेशन भी नहीं है, तो ब्रीदिंग भी सोचो फिर काउंट भी करो ना तो थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे। हाँ, इसलिए स्लो ब्रीदिंग करनी चाहिए। सब कुछ एकदम स्लो स्लो कीजिएगा ना, तो यस सर, कॉन्शियसनेस सब को अच्छी टाइम होगा। मिलता है एडजस्ट करने का। तो राइट। जब तक इंस्ट्रक्टर सामने रहता है ना, तब ज्यादा अच्छा होता है। बराबर सर। यस। मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी नींद आई? अगर आपने जब वो किया तो वो नींद में आपको ले गया? हाँ, नींद में लेके गए। वो मतलब एक इंटेंशन जो रहता है कि सोना है तो डीप स्लीप में लेके जा गया फिर। चलिए, तो आप उसके बाद सो गए? राइट। ओके, चलिए, दैट्स ग्रेट। यस सर। देखिए सोमा जी, मैंने तो वादा किया था उसमें कि लोग सो भी जाएंगे। हेडेक का तो आपने देखा, इनका क्योर हुआ था। यस सर। क्या नाम है? हेडेक इनका क्योर हुआ था। कुछ कुछ। हाँ सर। एंड सोमा जी, आपका तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा था, लेकिन आप अगर गौर करोगे तो ये करने के बाद वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज भी होता है और सर नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, आप सोच भी नहीं रहे हो कुछ। दिमाग ऐसा है कि अभी शांत हो गया है। कुछ अजीबो हम्म। गरीब टेंशन जो रहता था, फालतू सोचती रहती थी कि मेरा क्या होगा करियर वाइज ये वो, अब मैं कुछ सोचती ही नहीं हूँ। ऐसा हो गया। हम्म। सुमन जी, आप ना अपने 5 सेंसेस के अंदर क्या ग्रहण करती हैं, इसको भी आप धीरे 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 करके चेंज करो, ठीक है? यस सर। जो चीजें आपको ज्यादा शांत करे, ज्यादा खुश करे, उस पर ध्यान दीजिए। 5 सेंसेस के हम्म। अंदर वही लीजिए जो आपको ज्यादा अच्छे से तैयार करे। मैं एक इंटेग्रल मॉडल ऑफ योगा तैयार करना चाह रहा हूँ, जहां पर राइट। मेडिटेशन से लेकर के डाइट वगैरह सब क्या योगा के लिए जरूरी है, बस वही मैं डालना चाहता हूँ। तो ओके। वो इंटेग्रल योगा जब तैयार हो जाएगा, तब आप देखना कि उसको जो भी फॉलो करेंगे, फिर वो तो अलग लेवल पर जाएगा। क्योंकि योगा में क्या है ना, लोगों को ये नहीं पता कि डाइट भी मैटर करता है। या योग करना है तो राइट। कौन सा योग किसको करना है, ये भी मैटर करता है। वन साइज फिट बराबर। फॉर ऑल इज नॉट गुड। यस सर। सब योग सबके लिए नहीं होता है। सब योग, मतलब सब तरह का योग सबके लिए नहीं होता। हाँ। किसको योगा को थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन चाहिए, और किसकी योगा को थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन नहीं चाहिए। यू मस्ट राइट। नो। यस सर। अभी जैसे मैंने जो असाइनमेंट दिया था, आप में से किसी ने बनाया है अभी तक, पहला क्लास में जो मैंने दिया था? पहला क्लास में नहीं सर, मुझे एक्चुअली वो आइडिया भी नहीं है कि आपने क्या असाइनमेंट दिया था। अच्छा, आप तो थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था ना आपने। हाँ सर। मैंने सिर्फ कल का जो है आपने जो प्रत्याहार संयम ये सब सिखाया था, साधना संकल्प, उसके बारे में थोड़ा सा एक अपना एक ब्रीफ लिखा बस ऐसा कि क्या है एग्जैक्टली, अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन हम्म। समझने के लिए अपने। नहीं नहीं, वही अपने से समझना ही है आपको। और यस सर। उसके बाद फिर एक्चुअली अगर आप नोट्स की जगह खुद से बनाना लिखना शुरू करो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि नोट्स तो क्योंकि आपको कल ऐसे वो ही थोड़ा मिल टूटा जाएगा। फूटा था। हाँ, बराबर। लक्ष्मी जी एंड मयूरी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मयूरी जी, आपका आज ऑफिस थोड़ा लेट से है? आज मैंने छुट्टी लिया है। छुट्टी ले लिया आपने, ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभी छुट्टी ले रही थी, क्योंकि अभी पेड छुट्टी मेरा बाकी है ना। तो मैं सोच रही अभी छुट्टी लूंगी तो आपका कवर भी हो जाएगा। आज इवनिंग को भी मैंने छुट्टी लिया है पूरा दिन। अच्छा, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अभी हमारे पास चारवीं अभी तक नहीं आई है। चारवीं नहीं आई है, और एक कौन नहीं है, खुशबू जी तो 8 बजे आएंगे। कोमल जी भी नहीं आई है अभी तक। सर मुझे ना अ, थोड़ा सा डाउट था। कल मैंने रात में बैठ के चंद्रवेदी प्राणायाम सीखा है। अभी मुझे ना ये डाउट है कि हम्म। मुद्रा ब्रीदिंग कैसे करते हैं। अभी बताता हूँ, इसको चार्ट में लगा अभी बताता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग थोड़ा पहले आ जाए सेशन से, ताकि मैं तो ठीक। कुछ एक्स्ट्रा भी बता दूँ। मुद्रा ब्रीदिंग जब आप करते हो ना, तो जैसे आप कभी फुसफुसा कर बोलते हो ना, तो कैसे आपके कंठ को हल्का सा चाप लेते हो, तो वैसे ही सांस अगर अंदर और बाहर करोगे, है ना, कुछ भी फुसफुसा कर आप बोलते हो ना, जैसे यही यही सेम चीज अगर मैं फुसफुसा कर बोलूं, कुछ भी फुसफुसा कर, आप देख रहे हो, हल्का हमने से थ्रोट थ्रोट को हल्का जेंटल कंस्ट्रक्ट किया है। बस उसको कंस्ट्रक्ट करके ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, जितना ब्रीद इन करेंगे उसका डबल ब्रीद आउट करेंगे। ठीक है, चलिए ये आप इसको बस 5 टाइम्स ट्राई करके देखिएगा। अभी 5 टाइम्स बस ट्राई करके देखिए, तब तक हम और लोगों का क्वेरी लेते हैं, ठीक है? आप ऐसे ही उदान मुद्रा में आंखें बंद करके 5 टाइम्स ट्राई करके देखिए। Sir, Hakini Mudra means for stability and grounding. Hakani Mudra, yes. Hakani Mudra balances all the Balance five all the elements senses, all the and all five the five elements. 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 Yes. Yes, yes. आपने कुछ गौर किया मयूरी जी? सर कंठ से आवाज निकलनी चाहिए। हाँ, थोड़ी आवाज निकलती है। जो हम लोग सांस लेते थे ऐसा टाइप। हाँ, ऐसे, हाँ, फुसफुसाने जैसे आवाज निकालते हैं तो भी तो कंठ से आवाज निकलती है ना, तो ऐसा लगेगा जैसे हवा हल्की सी चल रही है कंठ के अंदर ही, ऐसे। वो वो भ्रामरी टाइप हो गया ना थोड़ा सा। नहीं, भ्रामरी में तो हम ऐसे करते हैं ना, हाँ। लेकिन इसमें नहीं करते, इसमें फुस की तरह करते हैं। जब हम फुसफुसाते हैं एक ना, विस्पर करते हैं, जैसे एक जब बार हम आप किसी को खाली धीरे एक से ही बार बोलते हैं। करके दिखाओगे। थोड़ा सा गले में नहीं, रेजिस्टेंस फील हो। आप मेरे को आप बस आप एक एक बार चीज, आप एक एक चीज देखो, जब आप फुसफुसा कर बोलते हो, आप एक बार फुसफुसा कर बोलो। हाँ, फुसफुसा कर बोलते समय आपने देखा कि गले में थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन आया, थ्रोट में। हाँ, तो आप सांस भी बिल्कुल उसी कंस्ट्रक्शन के सांस लो और छोड़ो। हम्म हो रहा 5 है। टाइम्स।
गुड मॉर्निंग कोमल जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सॉरी आई एम लेट। कोई बात नहीं, हमने अभी तक थ्योरी शुरू नहीं करी। जी जी। और ये मुझे आज का टॉपिक नहीं आ रहा, जैसे आपने लिखा ना 1 to 1, मतलब 1.1 वन आपका वन सिलेबस वन दिया पॉइंट हुआ वन है। अच्छा हाँ अच्छा, ओके सिलेबस दिया हुआ सिलेबस, अच्छा अच्छा, सिलेबस के टॉपिक की 1.1, ओके है। हाँ सर, हाँ ठीक हाँ। है, गॉट इट। ठीक है। अब आप देखोगे कि सिलेबस के टॉपिक के साथ भी ये मैच करेगा और ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। यस मयूरी जी। हो रहा है सर, हो रहा है। हो रहा है ना? हो रहा है तो थोड़ा आपने देखा ब्रेथ में स्ट्रेच आना शुरू हो गया। हाँ हाँ। और थोड़ा शांति भी लगी होगी, बस थोड़ा सा करने पर हल्का शांति लगी होगी। हाँ। अब इसी को आप सोचो कि 10 10, अब एक एक मुद्रा में 10 टाइम्स कर रहे हो। जब आप 50 टाइम्स करोगे और 5 डिफरेंट मुद्रा में करोगे तो वो आपको बहुत डीप लेवल पर ले जाएगा। आप इसका प्रैक्टिस हमेशा। करके रात में आना। हाँ हाँ हाँ। ये वाला मुद्रा हमेशा रहेगा ना, ये वाला। ये नहीं नहीं, ओके। ये उदान है, लेकिन 5 डिफरेंट मुद्राएं हैं। उदान मुद्रा है ना? फिर हाँ हाँ प्राण हाँ। मुद्रा है ना? ध्यान। फिर समान मुद्रा है, अपान मुद्रा है, और ध्यान मुद्रा। ये 5 डिफरेंट डिफरेंट मुद्राएं हैं। आप सर्च करके 5 डिफरेंट डिफरेंट मुद्राएं, या फिर हेल्प लेके, या फिर अनीशा से आप हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। सर, जो ये आपने बताया था ना कि गले से थोड़ा सा गले को दबा के ब्रीदिंग करनी है, मुझे वो नहीं समझ में आया। मतलब मैं कर रही हूँ ना, तो मेरे साथ तो नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है। अच्छा, आप वो थोड़ा फुसफुसा कर बोल कर देखो। इस तरीके से कुछ, हाँ थोड़ा मतलब फुसफुसा कर बोलिए। अ, जब आप फुसफुसा रहे हैं तो क्या? हम्म हाँ हाँ। हम्म। जब आप फुसफुसा कर बोल रहे तो आपने देखा थ्रोट थोड़ा सा नैरो हो जाता है। शायद। यस यस यस। हाँ, उसमें उसमें थोड़ा प्रेशर बनता है ना, हाँ जी कंस्ट्रिक्शन हाँ जी आता हाँ है। जी। हाँ 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 हाँ। हाँ तो बस हुआ उतना ही है। कंस्ट्रिक्शन फील करना है आपको, और उसी में सांस अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है। वो ओके। कंस्ट्रिक्शन बनाए रखना है। ट्राई ठीक है कीजिए। सर। यस मैं ओके। लेकिन इस ये ऐसा करने से तो मेरी ब्रीथ, मुझे लग रहा है शायद छोटी हो रही है। नहीं नहीं, आप उसको ब्रेथ लंबी हो जाएगी ना, आपको ड्यूरेशन आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं करूंगी कोशिश। हाँ एक बार ट्राई कीजिए, इसको 10 टाइम्स ट्राई कीजिए। उड़ान मुद्रा में आप इसको 10 टाइम्स ट्राई कीजिए, इसी सेम थ्रोट कंस्ट्रक्शन के साथ। सर आपका, हाँ। आपने लास्ट में सेशन लिया था ना जो फर्स्ट वाला, उसमें ये क्वेश्चन था कि आपकी समझ में ध्यान क्या है, और सेकंड ये क्वेश्चन था जो आज आपने सीखा है उसके हिसाब से ध्यान के प्रैक्टिस में क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो मैंने लिखते हैं। ध्यान के प्रैक्टिस में क्या चेंजेस कर सकते हैं, हाँ, ये मैंने बताया था क्या? मैंने लिखा तो है यहाँ पे। सर, आपने जब वर्बली, ध्यान के प्रैक्टिस को नहीं, कैसे चेंज कर सकते आपने जब वर्बली ये पूछा था तब आपने ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आपने जब ग्रुप में लिखा था तो उसमें लिखा था कि ध्यान क्या है और ध्यान के जो दूसरे अंग हैं वो किस हैं? हाँ प्रकार से ध्यान के लिए जरूरी है, मतलब इम्पोर्टेंट है, या वो है भी इम्पोर्टेंट या नहीं है। जैसे यम नियम ये जो है, क्या ये ध्यान के लिए इम्पोर्टेंट है, ये था क्वेश्चन। और ध्यान क्या है, ये क्वेश्चन था। हम्म। नहीं नहीं, असाइनमेंट्स अगर हो सके तो बनाइए, जितना असाइनमेंट्स बनाइएगा ना, ब्रेन उतना लिंक करेगा चीजों को, बहुत जबरदस्त तरीके से लिंक करेगा ब्रेन। अभी आप देखो कि आप सबों में सबसे छोटी चार्मी है, उसको भी अद्वैत समझ में आ गया। अद्वैत इतना आसान नहीं है समझना, पर अद्वैत समझ में आ गया। उसी तरीके से आ, कई सारी ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनको हम
अगर बहुत नॉर्मल भाषा में समझाए तो लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन उसका बाकी जितने भी अंग है उससे लेना देना क्या है? अब जैसे सोचो, अगर मैं कहूं कि क्या प्रत्याहार ध्यान नहीं है, जैसे हम कहते हैं कि हर जगह ब्रह्म ही है, हर जगह ब्रह्म ही है, तो असल मायने में हम ये कह रहे हैं कि एक जो है वो ब्रह्म का इंफीरियर रूप है और दूसरा जो है ब्रह्म का सुपीरियर रूप है। ब्रह्म मतलब अल्टीमेट ट्रुथ, ठीक है, ब्रह्म मतलब अल्टीमेट ट्रुथ या अल्टीमेट कॉन्शियसनेस। जैसे अगर आप देखोगे पत्थर जो होता है वो ब्रह्म का इंफीरियर रूप है, पेड़ पौधे उससे थोड़ा ज्यादा सुपीरियर रूप है, पेड़ पौधों से भी ज्यादा सुपीरियर रूप है जानवर, जानवर से भी ज्यादा सुपीरियर रूप है इंसान, इंसान से ज्यादा सुपीरियर रूप है देवता, देवता से ज्यादा सुपीरियर रूप है इनलाइटेंड मास्टर्स या फिर त्रिदेव, और उनसे ज्यादा सुपीरियर रूप है फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस। तो ये धीरे 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 ऊपर की ओर इवॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आसन के अंदर ध्यान नहीं है, आसन के अंदर भी ध्यान है। ऐसा नहीं है कि प्राणायाम ध्यान नहीं है, प्राणायाम के अंदर भी ध्यान है। बस जब हम ध्यान तक आते हैं तो हम पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके होते हैं। उससे पहले सारे की सारी तैयारियां ध्यान तक पहुंचने की होती है। तो ध्यान तक जब हम आते हैं तो ध्यान का मतलब है कुछ नहीं करना, रिलैक्स्ड, एब्सोल्यूट रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ अवेयरनेस, यही ध्यान। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं। कोमल जी, आपने द 10 टाइम्स प्रैक्टिस किया? सर मैं ना सच बताऊं किचन में हूँ अभी, और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ये, तो मैं अभी नहीं मैंने किया। अच्छा अच्छा, अच्छा कोई बात नहीं। मैं कर लूंगी, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं करके देखूंगी ये। हम्म, हाँ जी। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ मेडिटेशन की, तो सबसे पहले मेडिटेशन की हिस्ट्री में बात उठती है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कितने साल पुराने मिलते हैं, इंडिया में मेडिटेशन कब से एग्जिस्ट करता है, ये पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में कब से मेडिटेशन करता है, अर्ली रेफरेंसेस क्या थे। सर यूरोप का तो है मार्कस ऑरेलियस मेडिटेशंस में, उन्हीं की बुक है। स्टोइसिज्म। हाँ, और इंडिया में तो वेदास के में मेंशन है साधना। वेदास है, करेक्ट। नहीं, वेदास के अलावा उपनिषद, उपनिषद है ना, कितने पुराने होंगे लगभग वेदास? तो वेदास के अंदर है तो अराउंड 1500 बीसी, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, क्योंकि हम फिर उपनिषद की भी बात कर रहे हैं, तो 500 ईसा पूर्व, तो लगभग 2500 से 3500 साल पुराना है ये इतिहास। आप लोग जो नोट्स बनाते हैं ना वो शेयर कर दिया कीजिए, अच्छा रहेगा कि आपका खुद का हैंड रिटन नोट हो, ताकि जब मैं असाइनमेंट दूं तो आप इंटरलिंक नोट्स बनाए हो। सर खुद के बनाए हुए तो इतने रफ होते हैं, तो वो खुद ही को समझ में आते हैं सर, वो इतने जल्दी जल्दी में ऐसा ही कुछ लिखते हैं, फटाफट फटाफट, अच्छा मतलब कोई बाद बात में नहीं। उसको रिफाइन करेंगे तब वो चेंज होगा। रश्मि जी, आप बना रहे हो ना नोट्स प्रॉपर? Yes, I'm making, but the thing is that it is not entirely in one language. Just now, what I wrote is हाँ
around 3500 to 2500 years purana is the history of meditation. So the way anybody speaks the way only and we start writing, so it might the other person is not able to understand that properly. What you wrote? 2500 to 3500 to 2500 years ago. Years purana is history of meditation. Yes, yes, yes. Correct. I thought you wrote BCE. पुराना मैंने लिखा था क्योंकि पुराना नहीं ही नहीं, आया था तो वो पुराना ही लिख दिया। तो ऐसा नहीं कि इसको इट वुड हैव बीन इनटू अ बेटर फॉर्म, पर यह है कि हम समझ लेते हैं तो हमें लगता है हम टिक कर लेंगे कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे से पूछा जाएगा, अगर एमसीक्यू वगैरह ना। कोई बात नहीं। मैं जो लिखवा रहा हूँ उसको आप लिखिए और आराम से उसका नोट्स बनाइए, ठीक है। आ, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं बताऊंगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। शॉर्ट में बताऊंगा लेकिन वो चीजें आपस में सेंस क्रिएट करें। बहुत बड़ा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस कोर्स के दौरान सिर्फ जो सिलेबस में वो तो कवर होगी, जो इस सिलेबस के बियॉन्ड है वो भी कवर हो, और इस सिलेबस में जो चीजें हैं वो आपस में इंटीग्रेशन फॉर्म करें। तो जो मैंने पहले बताया ये जुड़ती चली जाएंगी यहाँ पर। अब जैसे उपनिषद में भी, खैर वेदास में तो हर तरह के वेदास में आता है मेडिटेशन, पर उपनिषद में कौन कौन से उपनिषद में आते हैं? तो मुख्य रूप से दो उपनिषद में ज्यादा मेडिटेशन की बात आती है, पुराने वाले। एक आता है काठोपनिषद और एक आता है मुंडक उपनिषद। काठोपनिषद और मुंडक उपनिषद में सबसे ज्यादा मेडिटेशन की चर्चा होती है। सर दोबारा बताएंगे नाम? हाँ, सबसे पहले मेडिटेशन का रेफरेंस जो है वो वेदास में आता है, और उसके बाद उपनिषद में आता है। और जो काठ उपनिषद आप बोल रहे थे वो? हाँ, अब ये उपनिषद में भी काठ उपनिषद और मुंडक उपनिषद में आता है सबसे पहले। काठ और मुंडक। हाँ, काठ उपनिषद और एंड मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद भी बोलते हैं उसको। और वेद जो है इसमें कुछ ऐसे अलग से कोई नाम नहीं है? वेद चारों वेद में। अच्छा, चारों वेदों में है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा वेदास, बस वेदास लिख लीजिए काफी है। ठीक है। आ, ठीक, अब ये ध्यान दें, उसका मुख्य गोल क्या होता था? ये जो मेडिटेशन है इसका मुख्य गोल क्या होता था? तो मुख्य गोल होता था, पहला होता था आत्म साक्षात्कार या फिर सेल्फ रियलाइजेशन। फिर लिखेंगे इंद्रिय निग्रह, कंट्रोल ओवर योर सेंसेस। इंद्रिय निग्रह। हो गया? यस। आप सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मैं जान तो सकूं कि आपने लिखा है नहीं लिखा है, क्या किया है। ठीक है। मोक्ष, एक उद्देश्य मोक्ष भी है, और फिर कह सकते हैं एक तरह से
आत्मचिंतन या ब्रह्म चिंतन, है ना। आई हैव अ क्वेश्चन। ये आत्म साक्षात्कार और आत्मचिंतन, ये दोनों एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है? आत्मचिंतन आत्म साक्षात्कार से पहले का लेवल है। आत्मचिंतन में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसके बारे में आदमी चिंतन करता है। उस चिंतन के दौरान वो कहता है कि न मन हूं, न बुद्धि, न चित्त, अहंकार, तो फिर मैं कौन हूँ, उसके बारे में चिंतन करते करते पहुंचता है उस पर। लेकिन आत्म साक्षात्कार मतलब वो पहुंच गया। तो मेडिटेशन का गोल आत्म साक्षात्कार भी है और आत्मचिंतन भी है। लेकिन एक अगर मेडिटेशन में लेवल 4 है तो दूसरा अल्टीमेट लेवल है, लेवल 10 है। ठीक है। अब कंट्रोल ओवर सेंसेस तो उससे भी पहले का स्टेज आता है कि पहले सेंसेस पर कंट्रोल हो तभी तो आत्मचिंतन कर पाए। फिर तो संसार चिंतन ही करता रहेगा, है ना, भोग विलास का ही चिंतन करता रहेगा। फिर आता हमने मोक्ष बोल दिया, मोक्ष और लिबरेशन। चलिए ठीक। अब प्री क्लासिकल ट्रेडिशंस या फिर श्रमण ट्रेडिशन, श्रमण मतलब तांत्रिक को बोलते हैं श्रमण, सॉरी नहीं तांत्रिक को नहीं बोलते हैं श्रमण, उनको शामन बोलते हैं। ठीक है, श्रमण ट्रेडिशन मतलब आप समझिए कि हीलर्स, हीलर्स सर। हाँ 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 हाँ। उस वक्त जो खास करके श्रमण ट्रेडिशन में वो लोग आते थे जो जैन और बुद्धिज्म में होते थे। अर्ली अर्ली श्रमण ट्रेडिशन में, शमन ट्रेडिशन अलग होता है, श्रमण अलग होता है। सर आई नीड टू नो वेदर इट इज शमन और शम, मतलब आई एम नॉट एबल टू मेक आउट कि श्रमण श्रमण श्रम र, इट्स नॉट, इट्स र, श्रमण। ठीक है। ये श्रमण ट्रेडिशन जो है, या फिर आप प्री क्लासिकल कहिए, ये सब बुद्धिज्म का है। प्री क्लासिकल का मतलब ऐसा समझिए कि जब तक योग सिस्टमाइज नहीं हुआ था। ठीक है, पतंजलि नहीं आए थे, सिस्टमेटिक करके नहीं गए थे उससे पहले। ये आपके वाइवी के कोर्स में भी मैंने बताया, नहीं मैं था नहीं, मैं रहता तो शायद बताता। आपके नोट्स में लेकिन होगा ये सब, अगर आप वाइवी देखो तो। मैंने कोशिश किया है कि चीजों को इंटीग्रेट कर दूंगा ताकि और बेहतर जानकारी समझ में आए। आप सभी लोगों ने वाइवी किया है? चालू है। ये सर चालू है। सर वाइवी दैट करते हुए 21 days वन ओनली ना? ओके। आप लोग वाइवी करते हुए कर रहे हो ये कोर्स? यस हाँ। यस सर। सर 4 hours तो दिन के इसमें ही चले जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल से समय है ना, भाग भाग के वो करते हैं। कोई बात नहीं, आप अपने असाइनमेंट्स बस लिख लिया करो, बनाना बाद में जब आपको टाइम मिले, जैसे संडे का टाइम है तब असाइनमेंट्स बनाए। And one असाइन one more thing, sir, if somewhere we can get a integrated book or somewhat like that, so that we may read and get through whatever, कि हम एक बार जो भी चीज सुनते हैं उसको अगर पढ़ लेते तो that gets properly registers in the mind, तो इसकी वजह इसके लिए कोई आप मुझे बुक भी अगर आप मेंशन कर दें तो हम वो भी ले लेंगे। नहीं, ऐसा कोई इंटीग्रेटेड बुक नहीं है, वो मैं ही डेवलप कर मैं ही इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ योगा डेवलप कर रहा हूँ और किसी ने लिखा ही नहीं है इस पर। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, मैं सर्च कर करके थक गया। कुछ दिन बाद आपको मेरे पीछे बुक शेल्फ दिखाई देंगे, तब आपको पता चलेगा। सही चीजें ना मार्केट में या तो बचा के रखी जाती है या फिर अवेलेबल ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपको मैं एक माइंड मैप दूंगा। आपको कंसेप्ट तो पता ही है,
कंसेप्ट का एक माइंड मैप दूंगा, उसमें सीक्वेंस होगा, उसमें इंटरलिंक होगा कीवर्ड्स के साथ। फिर आपको उस कंसेप्ट में अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है समझने में कि आपस में वो कंसेप्ट कैसे जुड़े हुए हैं, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे समझना है, क्या करना है। लेकिन अभी जो आपको बता रहा हूँ, अगर आपने वो सब समझ लिया तो फिर आपको आगे और किसी भी चीज में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब अब आता है प्री क्लासिकल पीरियड। प्री क्लासिकल पीरियड वही बुद्धिज्म और जैन ट्रेडिशन वाला प्री क्लासिकल पीरियड। प्री क्लासिकल पीरियड में जैसे गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध किन चीजों पर एम्फेसाइज करते हैं? सबसे पहले वो एम्फेसाइज करते हैं माइंडफुलनेस पर। ठीक है, आप लिख रहे हो मेरे जी? यस। हाँ। तो उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं विपासना। ये सब मेडिटेशन है, इनमें से जो भी आपको करना है, लगभग लगभग चीजें मैं कराऊंगा। ठीक है, विपासना तो बहुत सारे लोग जाकर खुद ही कर लेंगे। मैं विपासना का एक छोटा सा आपको चीजें बता सकता हूँ। क्योंकि विपासना पूरा नहीं कराया जा सकता आपको यहाँ पर, 10 days इट विल टेक ऑलमोस्ट। एंड समता यानी कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन लिख दीजिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या है बताइए? Focusing on a particular thing. सर ब्रीदिंग पे कंसंट्रेशन, इनहेल एक्सेल। मैंने कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन के बीच में क्या फर्क बताया था? Uh, so concentration, we have to make efforts, and meditation comes effortlessly. हम्म, तो कंसंट्रेशन के डेफिनेशन में आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि वो डिफरेंशिएट कर सके ना। क्योंकि फोकस तो हम दोनों में कर रहे हैं, पर एक में एफर्टलेस और एक में विथ एफर्ट है। अब आता है क्लासिकल पीरियड, पतंजलि योग सूत्र का पीरियड। सर जो आपने कंसंट्रेशन बताया है, ये आपने इसका गोल जो है वो बताया है, गोल का एक पार्ट है कंसंट्रेशन, या जो जैसे आप ये गौतम बुद्ध वाला बताते हैं, ये प्री क्लासिकल जो आप ये टाइम बता रहे थे, जैसे आपने माइंडफुलनेस बताया, तो ये वो अलग है, और ये जो आप मतलब ये गोल है ना उसका, जैसे आपने मोक्ष बताया, आत्मचिंतन बताया, उसके बाद कंसंट्रेशन। नहीं नहीं, गौतम बुद्ध ने एम्फेसाइज किया है इन सभी प्रैक्टिसेस पर ताकि हम अल्टीमेट रियलिटी को प्राप्त कर सके। गौतम बुद्ध अल्टीमेट रियलिटी की बात नहीं करते, ज्यादा फोकस करते वो प्रैक्टिस पर हमारे जो अ, वैदिक मेथड्स थे वो गोल पर भी फोकस करते थे, वो प्रोसेस पर भी फोकस करते थे। गौतम बुद्ध कभी भी गोल पर नहीं, वो हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड रहते थे। हम माने चाहे नहीं माने, हमारे अहंकार को अच्छा लगे या ना लगे, बुद्धिज्म की मेडिटेशन टेक्निक काफी उन्नत है, बहुत ज्यादा उन्नत है। और अपने यहाँ है, लेकिन जो बढ़िया वाले हैं वो हिमालय में है। वो इंस्टीट्यूट के फॉर्म में नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ योगा वाले मैं जानता हूँ ना, वो क्या कराते हैं। और विदेशी लोग आते हैं और उनके लिए तो नया एक्सपीरियंस रहता है। ओ वाओ, दैट्स ग्रेट। उनको पता ही नहीं कि हमारे यहाँ उतना रेगुलर योगा इंस्ट्रक्टर करा देता है वो सब। आप जब इसको करके जाओगे
कल को अगर आपने प्रीमियम योगा इंस्टीट्यूट खोला तो आप सही में प्रीमियम मटेरियल दे पाओ। और शायद मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, जब आपने इसकी अनुभूति की तो आपको स्वयं समझ में आ गया कि हाँ वाकई में बहुत मन को शांति मिलती है ये सब करने से। ऐसा नहीं है कि बस ये हम बोलने के लिए ऐसा कह रहे हैं। हमारा गोल क्या था, मैंने बताया कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी में रिलीफ मिलेगा आपको। स्ट्रेस एंड एंजाइटी में आपको रिलीफ मिला। हमने आपसे कहा कि हम आपको माइग्रेन पेन से रिलीफ दिलाएंगे, माइग्रेन पेन से रिलीफ मिला। हमने आपसे कहा कि स्लीप डिसऑर्डर को ठीक करेगा, स्लीप डिसऑर्डर को ठीक किया। कोमल जी, आपको कल नींद आई थी? सर कल मुझे नींद आई थी, थैंक यू सो मच। मैं अच्छे से सोई हूँ कल। हाँ, चलिए अच्छी बात है। मैंने कहा था ना कुछ रिकमेंडेशंस ऐड करूंगा तो आ जाएगी। जी सर। अब ये वाली बात बतानी है आपको। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वाली बात लोगों को बतानी है। जी मैं बिल्कुल मैं हाँ, ग्रुप में लिखूंगी, हाँ जी सर। वो वाले ग्रुप में लिखेगा, ये वाले ग्रुप में तो सब जानते ही हैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि लोगों को पता भी तो चलना चाहिए कि ये बातें नहीं बन रही है, सही में काम भी हो रहा है। हो रहा है। जी। और हाँ, और क्या है ना, बहुत सिंपल सा दिखने वाला आदमी भी बहुत अच्छा करा सकता है। और बहुत बुद्ध पुरुष सा दिखने वाला, स्वामी जी खुद को कहने वाला आदमी भी बहुत एकदम ऐसी चीजें करा देगा कि लगेगा इसको स्वामी किसने बनाया। सर मुझे ठीक है। ये योगा जो मेडिटेशन ये सब में मुझे पहले से बहुत पहले से आना था। तो हम जब इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं तो ऐसे योगा के बहुत सारे गुरुज के आते हैं, योग करवा रहे क्लासेस लेते हैं। तो मैंने काफी, अभी नाम नहीं लूंगी, लेकिन काफी बड़े बड़े लोगों को मैं पर्सनली मैसेज करती थी कि सर मुझे ज्वाइन करना है। उनकी हाँ फीस हाँ। इतने रहते थे और वहां पे इंटरनेशनल लोगों को ज्यादा हायर लेते थे। तो उसके हिसाब से फिर मैंने सोचा कि यार इतना अगर मतलब इंडिया के बाहर के लोगों को ही लेते हैं और हम लोग के लिए भी फीस उतना ही हाई है, तो फिर मैंने हम्म। काफी वक्त ये इस पे ही वेस्ट किया कि मुझे कहाँ ज्वाइन करना चाहिए जहाँ से मुझे मेरे खुद के मतलब मैं हील हो पाऊँ, मैं ठीक ठीक हो पाऊँ। तो फाइनली मुझे हम्म। फिर यहाँ पे ये श्याम भाई योगा मिला। आई गेस आपका ही शायद वो ये था रील, आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि मतलब आपका ही कुछ था, मैंने कुछ दिखा था अभी, आपका था मुझे कि पता भी हाँ नहीं है, आपने, मेरा ही रील था। हाँ शायद ऐसा ही है, उसी से ज्वाइन किया था। और और आपको पता है सोमा जी, लोगों ने खुद ही यस। जबरदस्ती ये मेडिटेशन कोर्स लॉन्च करवाया ये सर है। हमें मतलब एक्चुअली वो अच्छा है कि मतलब ये स्टार्ट हुआ है मेडिटेशन का। मुझे काफी वक्त से चाहिए था कि प्रॉपर मुझे एक गाइडलाइन मिले, क्योंकि मैंने इतना वेस्ट किया यहाँ वहाँ कि मैं बता नहीं सकती। नहीं नहीं, एक्चुअली ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस में आ, देखिए एक बात समझिए, लोग मेडिटेशन आप धीरे धीरे समझने लगे हैं ना। जो राइट। बढ़िया बढ़िया गुरु हैं वो सब वेस्ट चले गए, क्योंकि वो अपने राइट। मकसद को पूरा करने के लिए धन कमाएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे ना। बराबर। हाँ। दूसरी बात की, जब जब तक किसी चीज का ओरिजिनल क्रिएटर आपको कोई चीज सिखाता है तब तक उसकी सैंक्टिटी बची रहती है। हाँ। लेकिन जब उसके फॉलोवर्स सिखाते हैं तब उसकी सैंक्टिटी खत्म हो जाती है। उसका रीजन जी। समझिए। हो सकता है कि जो चीज मैंने सिखाई थी वही चीज कोमल जी को कोई और सिखाता, और फिर वो कोमल जी सोचती कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि नींद तो हम्म। थोड़ा लाइट फील हुआ लेकिन नींद तो आई नहीं। तो फिर वो हम्म। इंस्ट्रक्टर क्या ये दिमाग लगा पाता कि इसमें और क्या कर सकते हैं जो नींद आ जाएगी, क्योंकि उसके हाँ। अंदर वो ओरिजिनल क्रिएशन नहीं आया था। इसलिए वो ओरिजिनलिटी दे नहीं सकता, उसकी इफेक्ट को बढ़ा या घटा नहीं सकता। पर मैंने राइट। आपको कहा कि ये कीजिए, और कोमल जी का वो डिजायर्ड चेंज आ गया है, जो आना चाहिए था। राइट। है ना। और हम्म। मैं आप सबों को दावा करता हूँ, आप सबों के फेस में 1 महीने बाद जबरदस्त ग्लो होगा अगर आप मेडिटेशन करते रहते हो। हाँ। बट ट्राई टू प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ योर ऑरा, है ना। सबसे
नहीं मिलना, थोड़ा सा वाइब्स अच्छे हो किसी के तभी मिलना। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल पीरियड में जो पतंजलि योग सूत्र का पीरियड आता है, इसमें चित्त वृत्ति निरोध कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। योग का मतलब है चित्त वृत्ति निरोध। और मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन को बताया गया है तीन स्टेजेस पर। एक तो धारणा है, दूसरा ध्यान है और तीसरा समाधि है। एक मेडिटेशन की तैयारी है, दूसरा मेडिटेशन खुद है और तीसरा मेडिटेशन का गोल है। सर रिपीट करेंगे प्लीज। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार मेडिटेशन को तीन तरीके मतलब तीन लेवल पर बताया गया है। पहला धारणा, दूसरा ध्यान, तीसरा समाधि। धारणा मतलब कंसंट्रेशन, ध्यान मतलब मेडिटेशन और समाधि मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। अब देखिए, कंसंट्रेशन जो है वो मेडिटेशन की प्रेपरेटरी प्रैक्टिस है, और सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो मेडिटेशन का अचीवमेंट है, अल्टीमेट गोल है। और इन तीनों को एक साथ, माने एक के बाद एक जब हम करते हैं तो उसको संयम कहते हैं। समयम लिखेंगे, समयम। क्योंकि हम तीनों को एक के बाद एक ही कर सकते हैं, एक साथ नहीं कर सकते। सर अभी आपने बोला इनको एक साथ करने को समयम बोलते हैं, एक साथ या नहीं, एक के बाद एक एक, बाद एक के एक के बाद बाद एक। है, कॉन्टिन्यूअसली मतलब विदाउट एनी ब्रेक? सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली, ओके। गुड मॉर्निंग चामी। Good morning, sir. Sir, do we have class at 8? Like 6 or यस 8, बेटी है ना? साहब, यस यस बेटी साहब, Same thing will be covered, no? यस सेम थिंग। Okay. सर समाधि एनलाइटनमेंट है? हाँ, समाधि इनलाइटनमेंट है भी और नहीं भी है, लेकिन मैं जिस समाधि को लिख रहा हूँ वो अल्टीमेट समाधि का लिख रहा हूँ। अच्छा, मतलब सेल्फ जब रियलाइजेशन जब हम बोला जा रहा जब हम सिर्फ समाधि लिखते हैं ना तो वो इनलाइटनमेंट है। लेकिन जब हम है। ओके। समाधि के प्रकार लिखते हैं तो इसका मतलब वो इनलाइटनमेंट नहीं है, वो इनलाइटमेंट के की यात्रा है। जैसे प्रोसेस है। समाधि के भी कई सारे प्रकार हैं, लेकिन वो हम तभी डिस्कस कर पाएंगे जब हम योग सूत्र पतंजलि पर डिस्कस करेंगे। ओके। ठीक है, आपको हम्म। सीखना है तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा ही रहा हूँ पतंजलि योग सूत्र, है ना। Yes। आप आ जाओ, ऐसे ही पतंजलि योग सूत्र में बस समाधि वाला ही चैप्टर बचा हुआ है। बस योग सूत्र पतंजलि आप कर लेना, उसके बाद चली जाना। कहाँ पे करवा रहे सर? यही सब मेरे कोर ग्रुप के मेंबर्स हैं जो कि आते रहते हैं, और वो लोग जो उनका मन होता है उसके हिसाब से हम उनको सिखाते रहते हैं। तो पतंजलि योग सूत्र कभी पढ़ने का मन हुआ तो वो पढ़ा दिया, कभी हठ योग प्रदीपिका पढ़ने का मन हुआ तो वो पढ़ा दिया, इस तरह से पढ़ाते हैं। वो एकदम ओके। वो जैसे बहुत करीबी लोग सब है जो कई सालों से मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनको थोड़ा अच्छा। योगिक स्क्रिप्चर समझना है तो उनको पढ़ा देते हैं, बस। सर अगर बीच में एक आध दिन मेडिटेशन मिस हो जाए, क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क होगा 25th को, आई वोंट बी एबल टू ज्वाइन, मेरी एग्जीबिशन है एक। तो तो मतलब इट वोंट इफेक्ट दैट मच ऑन सैटरडे। आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन मेडिटेशन इवनिंग में। इवन शायद मॉर्निंग में भी, मॉर्निंग में आई ट्राई टू ज्वाइन, पर इवनिंग में मैं नहीं कर पाऊंगी। देखिए रश्मि जी, बहुत हद तक संभावना है कि हम कुछ ऐसा लॉन्च करें जिसके बाद हमें मल्टीपल बैचेस करने पड़े। तो अगर कोई मेडिटेशन आपका छूट भी जाता है ना तो वो उस बैच में कवर हो जाएगा, तो आप उस बैच में जा सकते हो थोड़ी सी छुट्टी लेकर।
ठीक है। सर एक्चुअली मेरे को भी लाइक आई एम नॉट अवेलेबल फ्रॉम शायद अभी श्योर नहीं है 27 से फर्स्ट। लाइक आई एम प्लानिंग टू गो टू कान्हा श्याम आश्रम। हम्म। तो 5 डेज के लिए शायद मेरा भी आई ट्राई टू अटेंड फ्रॉम देयर, बट फिर वहां पे भी मेडिटेशन का कुछ चलता होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। And is there any time limit that we have to get finished with this course in 1 month only? It might, if we miss something or like that, it might be extended to few more days so that we may be able to cover the entire thing. Yeah, it is possible. But you'll have to, I mean, everybody will have to pay their fees before the time limit in order to get the certification. मतलब आपको सर्टिफिकेट अगर पाना है तो जो महीने भर का कोर्स है ना, उसके भीतर आपको बस अपने फीस पे कर देना है। Sir, any additional fees besides the one which we have नहीं paid नहीं for नहीं, the course? नहीं Okay. ऐसा कुछ कोई आपसे एडिशनल फीस नहीं मांगेगा। ठीक है, कोई फाइन है ये वो नहीं। बस आप अपना 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में आप अपनी पूरी फीस कर दीजिए। फिर आपको जो आपके मिसिंग सेशंस है ना, रिकॉर्डेड तो आपको मिलता ही है। जब ये रिपीट होगा तो आप उसमें ऐसे भी ज्वाइन कर लेना। जैसे ही ग्रुप में डालेंगे ना, रिपीट होगा, आप ज्वाइन कर लेना। ओके सर, ओके। और मैं संडे को तुम्हें कह ही रहा हूँ ना, Q&A लूंगा, तो Q&A की जगह हम जो मिसिंग मेडिटेशन सेशन है वो ले लेंगे, ठीक है है। ना। सैटरडे संडे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइमिंग रखेंगे और बढ़ा सकते हैं टाइमिंग हम। तो सैटरडे संडे आमतौर पर लोग फ्री रहते हैं। यस सर। चलिए, अब हम आते हैं मेडाइवल पीरियड पे। जो समय आता है हठ योग का, तो मुख्य ग्रंथ है हठ योग के, हठ योग प्रदीपिका एंड घेरन संहिता। So one is Hatha Yog Pradipika and the second one is घेरन संहिता, घेरन संहिता। अब इसमें 3 तरह के ध्यान के बारे में चर्चा हो रही है। कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, मंत्र एवं नाड़ी ध्यान, मंत्र एंड नाड़ी ध्यान। and the second one was Kundalini. चक्र Uh, ध्यान, कुंडलिनी चक्र। ये समझिए, चक्रस आर एनर्जी सेंटर्स, कुंडलिनी मूव्स थ्रू एनर्जी सेंटर्स। ठीक है, चक्रस अपनी जगह पर ही है लेकिन कुंडलिनी मूव करती है। चक्रस, कुंडलिनी ऊपर उठती है। ठीक है, बहुत लोगों को कुंडलिनी और चक्र में डिफरेंस नहीं समझता। चक्र ध्यान में आप एक पर्टिकुलर चक्र पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन कुंडलिनी में आप नीचे से लेके ऊपर सब्सिक्वेंटली काम करते हो। ठीक है, चक्र ध्यान में ऐसा नहीं है कि सब्सिक्वेंटली ही काम करना है। ओके, चलिए, अब हम मॉडर्न पीरियड पर आते हैं। मॉडर्न पीरियड के कुछ ग्रेट मास्टर्स हैं, उनको हम लिख लेंगे। स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, स्वामी राम,
अब क्योंकि मॉडर्न है तो यहाँ साइंटिफिक रिसर्च आएगा। तो इस फेज में साइंटिफिक रिसर्च ऑन, इन दिस फेज साइंटिफिक रिसर्च ऑन, किन किन चीजों पर साइंटिफिक रिसर्च हुआ। तो एक लिखेंगे स्ट्रेस रिडक्शन, इमोशनल रेगुलेशन, सुमन जी आप प्रोफेसर हैं? नहीं सर, मैं पीएचडी कर रही हूँ अभी। हाँ तो मतलब एलिजिबल है प्रोफेसर के लिए। आपकी स्पीड देखकर समझ आ गया मुझे। सर पिछले 1 साल से पीएचडी कर रही हूँ मैं, और ये मेडिटेशन और योगा ये एड ऑन है उसमें। पीएचडी साइकोलॉजी में कर रहे हो आप? नहीं सर, अल्टरनेट थेरेपीज एंड होलिस्टिक हीलिंग। ओके ओके, तब तो आयुर्वेदा भी पढ़ना पड़ रहा होगा। लिटिल बिट, यस सर। हम्म, एक्यूपंक्चर, आयुर्वेदा, नहीं नहीं एक्यूप्रेशर। नहीं सर। सर इनर चाइल्ड हीलिंग है, अरोमा थेरेपी है, फूड थेरेपी है, इमोशनल साइकोलॉजी है, हाँ काउंसलिंग है, हाँ। गर्भ संस्कार है। तो इस तरह से हम्म, 10 मॉड्यूल है। उनमें से अच्छा। किसी एक पे अब करना है। अब केस स्टडी शुरू हो जाएंगे मेरे जून के बाद में। आप करो ना इंटीग्रेटेड मॉडल पे, किसी इंटीग्रेटेड मॉडल पर ओके। सभी चीजों को आपस में जोड़ना शुरू कर दो। हम्म। हाँ, चक्रास भी हैं सर, चक्रास भी हैं। चलिए, इमोशनल रेगुलेशन आपने लिख दिया, और तीसरा लिख दीजिए न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन पूरी तरह से रिवायर हो जाते हैं, ब्रेन सेल्स रिवायर हो जाते हैं, तो जो प्रॉब्लम है ना सोमा जी की, वो भी क्योर होती है। लेकिन यस। सेल्स को पूरी तरह से चेंज होने में 7 ईयर्स लगते हैं, कभी कभी 12 ईयर्स भी लगते हैं, 7 to 10 ईयर्स है। साइंस बेसिकली कहता है बिटवीन 7 and 10 ईयर्स। तो आपकी प्रॉब्लम 7 ईयर्स में क्योर हो जाएगी, क्योंकि 7 साल के सर बाद आपकी। हाँ हाँ। अगर 7 इयर्स में कुछ ब्रेक हुआ, लाइक 2 इयर्स अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी वो 7 इयर्स ही लगता है, या फिर वो जैसे आपने नहीं, बोला उसके एक्सटेंड होता है? उसके 2 ईयर्स में नुकसान तो बहुत होता है, लेकिन मसल मेमोरी होने के कारण 2 ईयर्स का छूटा हुआ 3 या 4 मंथ्स में रिकवर हो जाता है। ओके। अगर आपने मान के चलो 5 ईयर्स या 2 ईयर्स छोड़ दिया, तो 3 मंथ्स में वो रिकवर हो जाए मसल मेमोरी के कारण। लेकिन आपका अच्छा खासा टाइम तो बर्बाद हो गया ना। और दूसरी बात कि ये सब मेडिटेशन करने से सेल्स उल्टा जवान होने शुरू हो जाते हैं। चलिए, अब प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिटेशन की बात करें अगर, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चित्त, चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त का मतलब होता है मन, बुद्धि, अहंकार। तीनों को जब मिला दीजिए तो चित्त होता है। और मेडिटेशन क्या करता है? मन, बुद्धि और अहंकार को शुद्ध करता है। इट प्यूरिफाइज चित्त। मेडिटेशन प्यूरिफाइज चित्त। अब चित्त में होती है वृत्तियां, और चित्त वृत्तियां आपको बताई गई थी वाइवी के कोर्स में। चित्त वृत्तियां बताई गई थी वाइवी कोर्स में। Yes, so the theory part is going to somewhere it was mentioned, although I'm not able to recall exactly what was told, but it was the word Chit and Vritti both were being discussed. तो ऐसा सर आई गेस समझिए कि आपने 5। बोला था पतंजलि, चित्त मीन्स ये 3 थिंग अकॉर्डिंग टू पतंजलि, और एल्स चित्त मीन्स जस्ट माइंड, बट हियर इट इज माइंड, इंटेलेक्ट एंड ईगो ये अकॉर्डिंग टू किसने आपको पतंजलि।
आपको ये किसने कहा कि चित्त मीन्स जस्ट माइंड? Otherwise, in Patanjali, it is three things, I guess. नहीं, चित्त में हर जगह यही है। चित्त का मतलब ही है कि हमारे जितने कॉन्शियस फैकल्टीज हैं उन सबको कंबाइंडली हम चित्त कहते हैं। हमारे जितने कॉन्शियस फैकल्टीज है, यानी हमारी आत्मा जहां जहां कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस कर सकती है वो सब चित्त का हिस्सा है। अगर माइंड ना हो तो ईगो और इंटेलेक्ट का मतलब नहीं है। अगर इंटेलेक्ट नहीं है तो माइंड और ईगो का मतलब नहीं है, क्योंकि ईगो फॉर्म ही नहीं होगा। और ईगो फॉर्म नहीं होगा तो माइंड क्यों बनेगा? माइंड किसके लिए बचा कर रखेगा मेमोरी? सेल्फ आइडेंटिटी के लिए ही ना। Hmm. लेकिन ये तीनों हो और सेंसेस काम नहीं करे तो भी मेमोरीज बनती रहेगी। आपको पता है अंधा आदमी भी सपने देखता है? Yes. अब सोचो अंधा आदमी कैसे सपने देख लेता है। और रंगीन सपने देखता है वो, ऐसा नहीं है कि वो सपने मतलब अंधकार भरे देखता है। नहीं, वो रंगीन सपने देख लेता है। चलिए, तो 5 प्रकार की चित्त वृत्तियां हैं, ठीक है। अब और मेडिटेशन का गोल है कि ये 5 प्रकार के चित्त की वृत्तियों को इलिमिनेट करना। द गोल ऑफ मेडिटेशन इज टू एलिमिनेट these 5 fluctuation of consciousness। अब ये 5 प्रकार की वृत्तियां कौन कौन सी हैं वो लिख लीजिए। So the 5 goal प्रकार of की meditation is to eliminate these. फ्लक्चुएशंस ऑन ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड अब ये 5 प्रकार के जो वृत्तिज हैं इसको ऐसे देखेंगे। प्रमाण मतलब परसेप्शन। विपर्याय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप ये पांचों चित्त की वृत्तियों को खुद से पढ़ के आएंगे। और मुझे लगता है नोट्स आप सबके पास है तो मुझे देने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोगों ने लिख लिया नोट्स ना? आपको इसी यस। में से सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि एमसीक्यू सवाल ही रहेंगे। और बट सर आज अगर आप हम्म। नोट्स भेजोगे तो इट वुड बी एड ऑन लाइक। अच्छा, जो मैंने लिखाया वो मैंने जो नोट्स बनाया उसी से लिखवाया है। Sir, I need to know where the notes are being mentioned in that YCB videos, or some other documentation is being नहीं given. नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो टीचर को फ्रीडम देते हैं कि वो अपने हिसाब से मटेरियल तैयार करें। वो बस एक रोड मैप देते हैं। जैसे आप देखो, ये आपका सिलेबस क्या 1.1 में हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ मेडिटेशन लिखा है ना? हाँ। तो हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ मेडिटेशन में क्या क्या आएगा? मैंने उसकी हिस्ट्री मेंशन की, अब मैं उसकी फिलोसफी मेंशन कर रहा हूँ। लेकिन हमने हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ मेडिटेशन योगा मेंशन करना है तो मैंने एग्जैक्टली वही मेंशन किया। ठीक है,
चलिए कल मुझे ये जो चित्त वृत्तियां है ये करके लाएंगे खुद से। चित्त वृत्तियों के ऊपर कम से कम काम करके आएंगे, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए, ओके, ओके सर। नमस्ते। सभी लोग लॉग आउट कर लें। नमस्ते। मयूरी जी लॉग आउट कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ।